अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्नोवर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने पढ़ा जी टोकन के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में और फिर उसको क्लासिफाई किया गया था डिफरेंट कैटेगरीज में, जो कि इससे पहले पढ़ना जरूरी था, जिसमें आइडेंटिफायर्स से हमने पढ़ा। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा एंड कमेंट्स को भी हमने स्टडी कर लिया। अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं और ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे पास हर प्रोग्राम में यूज होते हैं तकरीबन। अब आ जाए जी वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन और अ मेमोरी सेट। वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली ये हमारे पास एक लोकेशन होती है या फिर एक कंटेनर होता है। आप कह देंगे का कंटेनर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है या जो मेमोरी लोकेशन होती है, जो मेमोरी सेल होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। उधर हम उसको एक स्पेस जो है वो एलोकेट कर देते हैं, उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। कंटेनर टू स्टोर डेटा, ये एक तरह का कंटेनर होता है जो कि क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास एक तरह का मेमोरी है, इसके अंदर कोई भी हमने ये स्पेस जो है वो एलोकेट कर दी है, तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल। कि हमने यहाँ पे वेरिएबल यानी कि इसको एक जो लोकेशन है मेमोरी के अंदर एक स्पेस है वो एलोकेट कर दी है। चेंजेबल, ये जो होते हैं जिस तरह हमने कॉन्स्टेंट में पढ़ा था, कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम, होते तो वो भी वेरिएबल है, बस इनमें एक यही चीज फर्क है। जो वेरिएबल्स होते हैं ये चेंज हो सकते हैं प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में। अगर हमने उनको स्टार्ट में ही इनिशियलाइज कर दिया है, उनकी वैल्यू अगर 1 थी समझें वेरिएबल ए की, लेकिन हमने उसकी मिडिल में भी वैल्यू उसकी चेंज कर दी, उसकी वैल्यू जो एंड में भी हमने उसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर दी है, तो हम जो वेरिएबल्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेबल हैं। रीयूजेबल, हम उनको दोबारा यूज भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अगर हमने इसको एक डेटा के लिए यूज किया है प्रोग्राम में, तो हम उसको किसी और के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इट कैन बी यूज, इसको डिफाइन करना जरूरी है पहले से ही। एंड जो वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन द रैम, और ये जो वेरिएबल्स हैं कहाँ क्रिएट होती है, रैम में। ठीक है जी, ये हमारे पास रैम है और हर उसको एक जो है वो मेंबर जो है वो एलोकेट कर दी जाती है। कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी डिक्लेयर एज वेरिएबल नेम्स। हमने ये बात कीवर्ड्स में ही पढ़ ली थी कि हम उसको आइडेंटिफाई का नेम या वेरिएबल का, क्लास का, ऑब्जेक्ट का नेम जो नहीं दे सकते, तो वेरिएबल का नेम भी जो है वो कभी भी कोई जो कीवर्ड है या रिजर्व कीवर्ड है नहीं हो सकता। Each variable needs a unique name that distinguishes it from the others. हर वेरिएबल का यूनिक नेम होगा जो उसको एक से दूसरे से डिस्टिंग्विश करेगा। जाहिर बात है हम उसको डिफरेंट नेम देंगे एंड नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ वैलिड C++ आइडेंटिफायर, और जो नेम होगा वेरिएबल का एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा। और हमने आइडेंटिफायर के बारे में भी पढ़ा था कि वैलिड आइडेंटिफायर क्या होता है, कि वो किसी भी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ये जो अंडरस्कोर है उससे स्टार्ट होगा, उसमें किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं होगी, किसी किस्म की पंक्चुएशन नहीं होगी, किसी किस्म का कोई सिंबल भी नहीं होगा, और ना ही कोई एक रिजर्व कीवर्ड होगा वो। और अपर लेटर एंड लोअर केस लेटर का भी हमें ख्याल रखना होगा। ठीक है जी, वेरिएबल्स के बारे में था, हम इसको ब्रीफली स्टडी करते हैं। एग्जांपल के तौर पे लीजिए, consider the memory of computer to contain of equal size cells capable of storing data। कहता है कि कंसीडर करें कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है जी, ये मेमोरी है कंप्यूटर की और इसमें इक्वल साइज है सेल्स की, सेल्स है और सबका साइज इक्वल है, और वो हर एक जो सेल है वो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, डेटा को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। एंड दीज सेल्स हैव अ यूनिक एड्रेस, और जाहिर बात है जो सेल्स होते हैं उनके एड्रेसेस भी होते हैं, एड्रेस के बगैर तो होता नहीं, उनके एड्रेसेस भी यूनिक होंगे। Since we store data in these, we need to refer to them in our program। तो कहता है कि हमने जो डेटा होता है वो इसमें स्टोर करना होगा। जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हमने प्रोग्राम में अपना डेटा स्टोर करना होता है इन सेल्स में, तो हम उन्हें एक स्पेसिफिक नाम देके हम उसमें सेव कर सकते हैं। तो उन को सेव करने के लिए या उनको कोई भी
बस उनका रेफरेंस देने के लिए वेरिएबल्स को यूज किया जाता है ताकि उनकी आइडेंटिटी बन सके कि ये वाला वेरिएबल इसके लिए है, उसका एड्रेस जो है वो ये है। ठीक है जी। इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल द एड्रेसेस। बिल्कुल कह रहे हैं कि ये बहुत इम्पॉसिबल हो रहा है ह्यूमन के लिए कि वो सब एड्रेसेस को जो है वो याद रख सके, इसलिए हम लोगों को वेरिएबल्स का नेम जो है वो एलोकेट करना होता है। याद रखिएगा। ठीक है जी। अब देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास, वो एग्जाम्पल थी, ये हमारे पास की रैम आ गई है, ये मेमोरी है और ये इसमें हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स हैं। एंड मेमोरी एलोकेशन हैविंग यूनिक मेमोरी एड्रेस, और इनका एड्रेस भी होगा और जो कि क्या होगा? यूनिक होगा। अब देखिए जी एग्जाम्पल है वी कैन नेम दीज मेमोरी लोकेशंस विद सम यूजर डिफाइंड नेम्स आइडेंटिफायर। हम उनको एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नेम दिस वन एज एज। कह रहे हैं जिस तरह से हमने इसको ये एक मेमोरी है और इसको हमने एक नेम दे दिया, ये मेमोरी सेल है और इसको हमने एक वैलिड आइडेंटिफायर यानी कि वेरिएबल नेम दे दिया एज के नाम से, और इस एज का एक यूनिक एड्रेस भी होगा। ठीक है जी। और एक यूनिक नाम भी इसको मिल गया वेरिएबल को एज का। हियर एज इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। हमने एक नेम दे दी मेमोरी लोकेशन को एंड इट्स कॉल्ड द वेरिएबल एज, और इसको क्या कहेंगे? वेरिएबल एज। एक वेरिएबल है and we shall see how to declare a variable discussing the type, और हम ये चीज भी देखेंगे नेक्स्ट टाइम जी। इसको आप देख लें यहाँ पर जिस तरह से हमने ये एज का दे दिया है, इसी तरह इस एग्जांपल में ये कंटेनर है जो कि मेमोरी है हमारे पास। ठीक है जी। हमारे पास मेमोरी है। यहाँ पे जी हमने डिफरेंट डेटा स्टोर किया हुआ है और उनको हमने नाम दे दिया हुआ है एक्स, वाई एंड जी। ये इनका नाम है, ये मेमोरी है जी। ये एक्स वाई जी ये नेम्स है वेरिएबल्स के। एंड ये जो 10, 5 एंड 6 ये क्या है हमारे पास? दीज आर द वैल्यूज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन। ये इनकी वैल्यूज हैं जो कि स्टोर हुई हैं इसके मेमोरी लोकेशन के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन a variable declaration simplifies the type and the name of the variable। कहते हैं जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन है वो सिंपली हमें बताएगी कि वो कौन से डेटा टाइप की है और उस वेरिएबल का नेम हमने क्या रखना है। A variable has a type and it can contain only values। एक जो वेरिएबल है उसकी एक डेटा टाइप होगी। ठीक है जी। और उसकी वैल्यू होगी ऑफ दैट टाइप, उस डेटा टाइप की वैल्यू हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे। फॉर एग्जांपल अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट कैन ओनली होल्ड इंटीजर वैल्यू। जिस तरह से अगर हम लोगों ने डेटा टाइप जो है वो इंट की दी यानी कि इंटीजर की दी है, जो उसकी वैल्यू होगी वो जाहिर बात है इंटीजर वैल्यू होगी, कोई कैरेक्टर की या कोई फ्लोट वैल्यू या कोई डबल वैल्यू तो होने से रहेगी। तो जो हम देंगे वैल्यू टाइप, जो डेटा टाइप होगी उसकी वैल्यू भी उसी की होनी चाहिए। सिंटैक्स है इसका जी। डेटा टाइप हमारे पास, हमने यहाँ डेटा टाइप देना है एंड देन स्पेस देनी है और उसके बाद वेरिएबल नेम आ जाएगा। ठीक है जी। डेटा टाइप क्या बताता है? इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ डेटा दैट स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ये हमें बताएगा कि जो डेटा हम लोगों ने स्टोर किया है वेरिएबल के अंदर जो कि एक मेमोरी लोकेशन में जा रहा है, उसकी टाइप क्या है? क्या वो कैरेक्टर है, क्या वो फ्लोट है, क्या वो इंट है, या क्या वो डबल है या बूलियन है, या क्या है। एंड देन वेरिएबल नेम हम सिंपली वही देंगे जो कि स्टोर हो रहा है उस मेमोरी लोकेशन में, तो वो उसका मेमोरी वेरिएबल नेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी हमने इंट ए लिखा। इंट यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप है जी, ए हमारे पास वेरिएबल नेम है। फ्लोट डेटा टाइप है, बी हमारे पास वेरिएबल नेम है। कैरेक्टर सी यहाँ पे जो कैर है वो कैरेक्टर है, सी हमारे पास का नेम है। एंड देन डबल फर्स्ट डेटा टाइप आ गया जी और फर्स्ट वेरिएबल नेम। टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल ऑफ सेम टाइम्स, कहता है कि अगर हमने बहुत सारे वेरिएबल्स अगर सेम टाइम में डिक्लेयर करने, एक दफा हमने ये सारे मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स ए बी सी डी एक्स वाई जी हैं, तो हमने उसको एक ही टाइम पे डिक्लेयर करना है, तो हम उनको जो कॉमन होता है
उनको यूज करके सेपरेट कर सकते हैं और सिंगल लाइन में कर सकते हैं। इस तरह देखिए अब इंट है a कॉमा b कॉमा c एंड देन सेमीकोलन, तो ये आइडेंटिफाई हो गया और एग्जैक्टली इनका सेम यही मीनिंग होता है जितना हम अलग से इंट a करते हैं, इंट b, इंट c। बस टाइम की शॉर्टेज की वजह से या बस प्रोग्राम ज्यादा एलिगेंट लगे, अच्छा लगे, तो उसके लिए हम बहुत सारे आइडेंटिफायर्स अगर एक ही डेटा टाइप के हैं, ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट है तो आप उसको एक ही दिखा रहे नहीं, अगर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के हैं तो हमने उनको अलग ही लिखना है। अगर सेम डेटा टाइप के हैं जिसमें ये इंट था सेम का था तो इसलिए हमने इनको साथ लिख दिया ABC। अगर डिफरेंट है इनके इंट, फ्लोट एंड फैक्टर, इनको कभी हम ऐसे नहीं लिख सकते कि इंट A B and C, इनको हम इस तरह से अलग ही लिखेंगे। नेक्स्ट आता है जी इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन भी जरूरी है। इनिशियलाइजेशन का मतलब, इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है बेसिकली कि वो हम जो वेरिएबल होता है उसको हम वैल्यू एक असाइन कर देते हैं, यानी कि इनिशियलाइज कर देते हैं। उस वेरिएबल को उसकी एक वैल्यू दे देते हैं जो कि स्टोर है मेमोरी में। क्योंकि असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल फॉर द मोमेंट इट इज डिक्लेयर्ड। स्टैटिक है जिसका डेटा टाइप है हमारे पास सेम वैसे ही है, वेरिएबल नेम होगा एंड देन वैल्यू जो है वो हमारे पास हम इसको असाइन कर देनी है। डिस्ट्रिक्ट ये चीजें यहाँ तक हमारे पास, यहाँ तक ये पार्ट था हमारा डिक्लेरेशन, ठीक है। और जब ये फुल पार्ट हमारे पास आ गया तो ये हमारे पास क्या है, असाइनिंग या इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए इंट है हमारे पास, डेटा टाइप हमने यूज की है, यहाँ पे हमने क्या यूज की है, डेटा टाइप इंट यूज की जी। नंबर ऑफ बुक वेरिएबल नेम है ये हमारे पास, और ये हमने यहाँ पे वैल्यू साइन कर दी, इनिशियलाइजेशन कर दी, इनिशियलाइज कर दिया है 45। कैरेक्टर लेटर है जी हमारे पास, यहाँ पे कैरेक्टर लेटर यानी कि स्ट्रिंग यूज हो रही, कैरेक्टर जहाँ पे यूज होता है वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था, और उनको हम कोटेशन मार्क में लिखते हैं, ये लिख दिया हमने। डबल प्राइस है जी इक्वल्स टू, डबल को पॉइंट्स में डबल की जो डेटा टाइप है वो यूज होगा एंड देन फ्लोट। ये थी इनिशियलाइजेशन की एग्जांपल थी। When initializing a constant, जब हम किसी constant को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है जी, और या फिर वेरिएबल ऑफ अ कैरेक्टर टाइप, या फिर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, और देन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ कैरेक्टर टाइप, या फिर हमने कैरेक्टर टाइप की जो वैल्यू है वो चेंज करनी है, द वैल्यू इज इंक्लूड इन सिंगल मार्क, कोटेशन मार्क, तो वो सिंगल कोटेशन मार्क में रिप्रेजेंट होगी, याद रखिएगा। जिसमें एग्जाम्पल देखिए कांस्टेंट है और वो हम फैक्टर भी यूज कर रहे हैं, तो स्टार इक्वल टू हमने कोटेशन मार्क में लिख दिया। इसी तरह से कैरेक्टर लेटर है, तो कैरेक्टर है हमने उसको डी में लिख दिया। अब देखिए जी आगे एग्जाम्पल हमारे पास, ये जी थी वेरिएबल की डिक्लेरेशन है और ये इनिशियलाइजेशन है। वो H2 वाली आपको एग्जाम्पल याद है जो मैंने पीछे आपको बताई, H2 की एग्जाम्पल जो थी ये, ठीक है जी, H की एग्जाम्पल है, इसी को आप ले लेते हैं। यहाँ पे हमने इसकी H यहाँ पे डिफाइन कर दी है जी 20, यहाँ पे एज हमने इसकी डिफाइन कर दी है 20। सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जी इंट के नाम से, इसकी डेटा टाइप है, ये इंट जो है वो डेटा टाइप है, और जो वेरिएबल नेम है वो हमने ले लिया जी एज। अब नेक्स्ट आप आगे आए, तो नेक्स्ट में अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि इनिशियलाइज ये हमारे पास ये स्पेस में हमने इसको एज दे दी 20, एज क्या दे दी है इसकी जी 20 है, और इस कंटेनर के अंदर, ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर अब 20 नाम का एक वेरिएबल जो है वो एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, स्टोर हुआ था, और उसमें उसकी वैल्यू क्या है 20। कंटेनर नेम्ड एज, कंटेनर जिसका नाम एज यानी कि वेरिएबल जिसका नाम एज है, होल्डिंग वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 20 है और इसका एक स्पेसिफिक एड्रेस भी होगा। ये हमारे पास वेरिएबल नेम है जी, और ये हमारे पास कांस्टेंट है, और ये हमारे पास सारी इसकी होगी है जी डिक्लेरेशन वेरिएबल की और इनिशियलाइजेशन। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।